हाँ, तो आज हम कहाँ थे? हम थे कि जो बीच वाले हमारे दो होंगे, सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल, उनको हम कहते हैं मीन्स। और इसकी प्रोनाउंसिएशन याद कर लीजिए। जो ए और डी, जो फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, उसको हम एक अलग से नाम दे देंगे और इसकी प्रोनाउंसिएशन याद कर लीजिए। ये होगा हमारा मीन्स, और जो ये हमारा हो गया वो हमारा क्या हो गया? एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम्स। अब आपको ये बात कैसे समझ आएगी? एक और पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। जब भी हमें चार प्रोपोर्शनल मिल जाए और उनका मीन्स और एक्सट्रीम का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ही सेम ही आएगा। हमेशा से ही उन दोनों का मीन्स को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट सेम मिलेगा। याद है पिछली बार रेशो मैंने क्या कहा था? जब भी कोई चीज टकराती है तो वो उनका हमें प्रोडक्ट मिलता है, या जब भी दो चीजें रिएक्ट करती हैं, रिएक्शन होता है साइंस वाला, ये थोड़ा टॉपिक आ जाता है, लेकिन हमें प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे भी जब एक्सट्रीम जो मीन्स होंगे वो सेकंड और थर्ड जो प्रोपोर्शनल के क्रम होंगे वो एक दूसरे से टकराएंगे तो वो मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होके हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। और जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट, ये एक पॉइंट है। ये एमसीक्यूज में भी बच्चे भूल जाते हैं जब टेस्ट होती है कि ये क्या सवाल आ गया। आपको ये याद कर लेना है कि जो मीन्स का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू होगा, किसके इक्वल टू होगा? एक्सट्रीम के प्रोडक्ट से सेम होगा। अब आपको कैसे बात ये समझाऊं कि एक्सट्रीम का और मीन्स का प्रोडक्ट जो है वो कैसे सेम हो सकता है। एक मिसाल समझो, उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, और बाद में आप एमसीक्यूज या किसी बड़े एग्जाम में जाओ या किसी टेस्ट बाहर से कोई किसी और स्कूल में दो, आप बिल्कुल से फटाफट कर जाओगे। आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। आप कहोगे ये तो हमने पहले ही जुनैद अहमद सर्की की वेबसाइट या उसके यूट्यूब चैनल पे हमने तो ये पहले ही देख लिया है, ये तो बहुत ईजी है और मिनटों में आप ये कर दोगे। देखिए कैसे ये सेम होता है। अभी हम वैल्यूज रखेंगे। अभी तो हमने खैर ABCD के तरीके से रखा था, आपको शायद कुछ बातें समझ नहीं आ गई होगी। जो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट समझाई वो क्या है? A के वैल्यू हम ले लेते हैं 4, रेशो दे देते हैं, और B याद था, B जो मीन का पहला जो टर्म है उनका हम ले लेते हैं 5। उनके बाद हम प्रोपोर्शन की साइन लगाएंगे या इक्वल टू लगाएं, क्योंकि दो रेशो आपस में इक्वल है यानी। उसके बाद C की वैल्यू हम क्या लेते हैं? C की वैल्यू लेते हैं 10, और उसके बाद जो हम वैल्यू लेते हैं उसके बाद हम वैल्यू लेंगे 4। उसके बाद हम जो चौथा एक्सट्रीम का दूसरा प्रोपोर्शन रह गया, यानी मीन एक्सट्रीम का मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल जो रह गया, उनके हम वैल्यू दे देते हैं। ये एक प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको कैसे क्लियर होगा वो मैं अभी आपको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख लीजिए 4, और यहाँ पे लिख लीजिए आप यहाँ पे लिख लीजिए 5। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? अब आप ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझाया कि ये इक्वल टू की निशानी इक्वल टू रखिए, और मीन्स का जो प्रोडक्ट है यानी रिएक्ट कराइए, दो चीजों को आपस में टकराइए। अब जो मीन्स का होगा वो आपस में टकराएंगे तो 5 की मल्टीप्लाई क्या होती है? 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू किसके होता है? 20 के। तो हमें जो मीन्स का प्रोडक्ट मिला है, मीन्स का प्रोडक्ट क्या है? मीन्स इज इक्वल टू किसके हैं? वो 20 के हैं। और उसके बाद जो मीन एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है, एक्सट्रीम को हम ए के प्रोपोर्शनल से डी के प्रोपोर्शनल से जब मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जो भी किसके बराबर होगा? जो भी 20 के होगा। एक्सट्रीम मीन्स और एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा से ही सेम आएगा। ये आप याद कर लीजिए कि ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। जब भी कोई एग्जाम जो ये तो हम एनुअल टर्म याद कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि किसी भी वक्त ये टेस्ट में या कहीं भी आ सकती है कि एक्सट्रीम और मीन का जो प्रोडक्ट है क्या वो डिफरेंट होता है, क्या वो सेम होता है, या वो बराबर होता है, या वो इक्वल टू होता है। तो आप ये याद कर लीजिए, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू होता है। पहले आपको कोई सवाल होता
होता होगा कि ये कैसे होगा, ए और डी को मल्टीप्लाई करने ए डी होगा, बी को सी से करने बी सी होगा, ये कैसे होगा सब कुछ। तो अब जब हमने उनकी वैल्यूज रखी है तब हमें, जैसे पहले मैं आपको कह दूं एक शख्स था उसने शादी की, तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, आपको अधूरी बात रह जाएगी। जब मैं उनको आपको वैल्यू रख के दूंगा तो वो आपका भाई था एक, वो उनकी शादी हुई, ये हुआ, ये आप अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझोगे। जब हम इनके वैल्यू रखते हैं तो हम और अच्छी तरह से समझाने के लिए रखते हैं। और ये हमने वैल्यू रखी है, प्रोपोर्शनल की वैल्यू रखी है। तो अब आपको ये बात अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी कि एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा से ही मीन्स के प्रोडक्ट से सेम ही होता है, या तो इक्वल होता है। अब कल जो हम पढ़ेंगे, कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, या कल ना आए तो परसों जरूर आएगा, उसमें हम प्रोपोर्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। यानी दो रेशोज जब इक्वल तो कर जाते हैं, टू रेशोज की इक्वलिटी को हम क्या कहते हैं, जब याद है रेशो में टू क्वांटिटीज की कंपैरिजन या टू यूनिट्स की कंपैरिजन को हम क्या कहते थे, रेशो कहते थे। और प्रोपोर्शन के थोड़ा से लफ्ज मुख्तलिफ है, कंपैरिजन की जगह इक्वलिटी है और क्वांटिटी की जगह रेशो आ जाता है। जब भी टू रेशोज की इक्वलिटी होगी तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा नाम देते हैं उसको हम प्रोपोर्शनल नाम दे देते हैं। और यही प्रोपोर्शन के हम तीन टाइप होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन। तीनों टाइप्स के हम कल जरूर एक एक करके, एक दिन डायरेक्ट का आएगा, दूसरा दिन इनडायरेक्ट का और तीसरा दिन कंपाउंड का। उम्मीद है आपको प्रोपोर्शन कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी, और आप भी खुद सेल्फ स्टडी करें, इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उस बच्चे को कभी समझ नहीं आएगा जब कोई कोशिश नहीं करेगा, कोई इफर्ट नहीं करेगा। जब तक कोई इफर्ट या कोशिश को या ट्राई नहीं करेगा, अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करेगा। जब आप क्रिकेटर को देख लीजिए, वो सारा दिन क्रिकेट खेलेगा तभी वो आगे तरक्की की या सक्सेस पाएगा। आपको भी अगर मैथ समझनी है, प्रोपोर्शन समझने, तो प्रोपोर्शन के लिए 5 मिनट निकालने होंगे, और ये लेक्चर और किताब को सेल्फ स्टडी करनी होगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी मेरी कोई गलती नज़र आती है तो कमेंट में बताइए कि मेरी क्या गलती है, तो मैं भी रिवाइज करूँगा और फिर मैं लेक्चर दूंगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई होगी तो फिर वो करेक्ट करूँगा। अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।